पुत्र में दादा पिता का अंश नहीं है तो कुल सुरक्षित नहीं है। कुल तभी सुरक्षित है जब दादा परदादा और पिता के परंपरा के लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो कुल सुरक्षित है। इसी प्रकार से तीर्थंकरों की परंपरा के आप हो, तीर्थंकरों की परंपरा के आप हो। आपकी प्रवृत्ति में अरहंत देव की प्रवृत्ति झलकना चाहिए, तभी तुम कह पाएंगे ये महावीर परंपरा है, ये तीर्थंकर परंपरा है। मुनियों के मुद्रा में, मुनियों के भावों में, जैसे मालूम आप गुड़ को देख करके गन्ने का ज्ञान करते हो, और कौन कौन सा गन्ना है, गन्ना एक प्रकार का नहीं होता, गन्ना अनेक प्रकार के होते हैं। तो जो परीक्षक है पकड़ लेते हैं ये लाल गन्ने के रस से बना है कि सफेद सफेद गन्ने के रस से बना है। एक 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 गन्ना उखारी पोड़ा अनेक, कुछ दुबले पतले रहते हैं देखा आपने, कुछ ऐसे मोटे रहते हैं जिनमें मोटे रस अधिक होता है, कुछ पतले होते हैं मीठा अधिक होता है। अंतर पकड़िए, आप अंतर पकड़िए। इसी प्रकार से जैसे आप फलों को देख करके वृक्ष का बोध कर लेते हो, रस को देखकर गन्ने का बोध कर लेते हो, तुम्हारी चर्या को देख करके हम महावीर का बोध कर लेते हैं। मुनिराज की चर्या महावीर का बोध कराती है। यदि भीलवाड़ा गए आप, ठीक है, और ये आर के दादा सोहनलाल इनने, ये नहीं थे घर में, बाहर गए थे, इनके पोते ने उसी हिसाब से आपको पड़घान किया, आपकी चर्या कराई, तुम गदगद हो जाओगे। भले दादा बाहर गया है पर पोते के अंदर गुरु भक्ति भर के गया है। उधर दादा सुनेगा वो मुस्कुराएगा, समाज वो मुस्कुरा रही है, बोले खुशी है, सोहनलाल की परंपरा सुरक्षित है। इनके पिताजी आए थे, बहुत बुजुर्ग थे, वृद्ध, कितने 90 साल के थे, 86 साल के पिता है इनके, मालूम। इतने खुश इतने खुश इतने खुश। हमने क्यों खुश हो? बोले महाराज बाकी कुछ पता नहीं है पर इतनी मुझे खुशी, हमारे बेटे ने भीलवाड़ा में आकर के आपका चातुर्मास कराया है, इसकी खुशी है। पंडित सुधर्मचंद शास्त्री त्योरी, बेटा उनके पिताजी थे 95 साल के। अब बेर शाम को आए, मेरे पैर दबाने लगे। हमने अपनी डायरी पे लिखा, विशुद्ध सार तुम्हारे पैर नहीं दब रहे, जिसको जरूरत है वो तुम्हारे पैर दबा रहा है, तुम्हें जरूरत नहीं है। ये विशुद्ध सार नाम के व्यक्ति के पैर नहीं है, ये रत्नात्रय धर्म की भैया वृत्ति है। 95 साल का वृद्ध पंडित सुधर्मचंद शास्त्री का पिता पैर दबाते दबाते, मालूम पंडित जी की उम्र स्वयं थी उस समय 70 साल की। वृद्ध बेटा के लिए मालूम पिता क्या बोल रहा है, महाराज जी हमारा लड़का 4थी क्लास पढ़ो, परंतु उसने ऐसी मेहनत करी, पूरे देश में उसने नाम कमा लिया है। मतलब एक वृद्ध पिता वृद्ध बेटे की प्रशंसा कर रहा था, वो पुत्र कितना होनहार होगा जिसका पिता छिप करके प्रशंसा कर रहा है। ठीक है, हमने पंडित जी को कहा सुबह, बोले पिताजी ऐसे बोल रहे थे, पंडित टप 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 आंसू टपकाने लगे, उन्होंने रुक नहीं पाए वे अपने आंसुओं को। बोले मेरा पिता मेरी प्रशंसा कर रहा था। बेटा गुरु के सामने प्रशंसा मत पाओ, गुरु पीठ भी तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हें फिर सुनाई दे तो अधिक मीठा लगेगा।
उम्मीद है ऐसे काम, ऐसी उम्मीदें बनाओ विचित्र, सर्वांग सागरी, ऐसी उम्मीद बनाओ कि तुम्हारे पीठ जाने के बाद भी तुम्हारी प्रशंसा करें। पीठ पूजें, पीठ ना पूजें। पीठ पूजे, पीठ ना पूजे। नवेशु मृद जनेशु लग्न संस्कारो ब्राह्मण पिता कर्तुम न शक्यते। ओ हो। पढ़ोगे क्या? ये कौन सी मुद्रा पढ़ने की है? अब रहने दे। नवेशु मृदेशु, नवीन। और राकेश पंडित जी इधर देखो मित्र, नवीन मिट्टी का सकोरा, नवीन मिट्टी का बर्तन, उसमें किया गया संस्कार, रचना। दो प्रकार के संस्कार देखना। जो आकार दे दिया कुंभकार ने और फिर अग्नि में तपा दिया, अब ब्रह्मा भी आ जाएं उस आकार को मिटा नहीं पाएंगे क्योंकि तप गया। बराबर ऐसे ही गुरु ने छोटे में जो संस्कार तुम्हारे मिल गए वे जीवन भर चलेंगे, इसलिए अपने संस्कारों को संभालो। दूसरे प्रकार सकोरे के अंदर किसी व्यक्ति ने दही जमा दिया, वो खट्टा हो गया है। अब तुम कितनी धोते रहो, विश्वास मानिए उस मिट्टी के बर्तन की खटास जा नहीं पाएगी क्योंकि अंदर समा गई है। ऐसे ही मिठास भर दो, घी भर दो, तो कितने तुम धोते रहना लेकिन अंदर चिकनाई उसके रहेगी। तो जैसे नवीन सकोरे में भर दिया घी, फिर तुम उसको निकाल भी लो तब भी वो चिकना रहता है। ऐसे सदगुण अंदर चले जाएं, कितनी तुम्हें लोग बिगाड़ने आ जाए कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन सदगुण की चिकनाई होना चाहिए। बराबर उस संस्कार की रचना के लिए ब्रह्मा भी क्यों ना जाए, तो ब्रह्मा के द्वारा भी वो संस्कार बदल नहीं सकते। इसी प्रकार बच्चों के कोमल हृदय में किया गया संस्कार बदलने नहीं जा सकता। इसलिए बच्चों का पिताओं का दायित्व है, पिता का दायित्व है पुत्र को जन्म देना। सीखना चाहते हो तो संस्कार देना सीखो, और संस्कार देना नहीं आता तो जन्म देने की कोशिश मत करो। अपूर्व भाई सुना कि नहीं? अपने भैया से और कह देना, जन्म देने की इच्छा हो तो संस्कार देना पहले सोच लेना। कौन से संस्कार? मात्र कॉन्वेंट में पहनाने, देखो ये संस्कार गौण है। क्रिया के संस्कार ये दिन कोई भी कर देगा। तुमको जन्म से संस्कार देना। यदि मंदिर जाते बच्चे को मंदिर लेके जाइए, महाराज पास आए अकेले मत उसको लेके आइए, और आप आहार देने जाओ भले वो छोटा बच्चा उसको धोती दुपट्टा पहनाइए, सामने खड़ा करे रहो, लास्ट में पानी हाथ धुलवा देना। उसके अंदर संस्कार खड़ा खड़ा देखा रहेगा, वो रोएगा मुझे भी देना है, तो मुस्कुराना, अब काम बन गया। नमो रिंताण नमो सिद्धाण नमो रियनु सौस्थान पूर्व स्वाद्य